हालेलुया हालेलुया। मेहरबान खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फिर ये चांस दिया है, ये फिर मौका दिया है, सेहत और तंदुरुस्ती दी है कि हम खुदावंद तेरी हजूरी में आए और तेरे जिंदा कलाम को, सच्ची बातों को सुन सकें। तेरे पाक रूह की मदद चाहते हैं खुदावंद, तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे और पूरे माहौल को खुदावंद कंट्रोल करे। जब तक खुदावंद हम तेरे कलाम में खुदावंद वक्त गुजारते हैं, तेरा मस्सा यहाँ पर छाया रहे और जो कुछ भी हम सीखें वो हमारी ज़िंदगियों में 60 गुना 100 गुना फल लाए। खुदावंद यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। आज फिर हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से इब्रानियों के नाम लिखा गया ख़त, उसका 10वां बाब, हीब्रू चैप्टर 10, और आज हम देखेंगे वर्स 26 से। लास्ट टाइम हमने गौर किया कि किस तरह खुदा ने अपने बदन के ज़रिए से, अपने फ्लैश के ज़रिए से हमारे लिए ये निजात का रास्ता खोला कि हम दिलेरी के साथ हमारी अप्रोच वहाँ तक हो सकती है जहाँ तक किसी इंसान का नामुमकिन था, जो हैकल का पर्दा फट गया और पाक तरीन मकाम तक हमारी रसाई हुई। अब हम देखते हैं कि वो आखिर में कहता है कि हमें जब ये सब कुछ है तो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, नेक कामों की तरगीब के साथ एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाजना है। ये जमा होने का जो जिक्र यहाँ पे आया, इसमें ये सिर्फ ये नहीं कि हम जिस इकट्ठे हो गए, इट्स असेंबलिंग टुगेदर का मतलब है कि होली गैदरिंग जहाँ भी होती है, दुआ का हो, चर्च का हो, बाइबल स्टडी हो, प्रेयर मीटिंग हो, तो वो कहता है कि ऐसा हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जितना भी ज़्यादा कर सकें। जैसा कि बाज़ लोगों का दस्तूर है, यानी कि हैप्चुअल हैं लोग, यानी कि उनकी आदत बन चुकी है कि ये ऐसा जो है वो होना चाहिए, वो कंटिन्यू वो इसको करते रहें। तो आखिर में वो वर्स 25 में कहता है कि क्योंकि मसीह यीशु जल्द आने वाला है, और अगर तो हमें ये यकीन है कि वो जल्द आ रहा है, तो जैसा जैसा हम उस दिन को नज़दीक होते देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें और ज़्यादा उसकी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में बढ़ना चाहिए। तो आज हम देखेंगे वर्स 26 से, चैप्टर 10 वर्स 26 से हिब्रू में। तो मैं पढ़ता हूँ उसको, मैं वर्स 31 तक, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 20 to 31। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक होलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। 28। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल के रूह को बेइज्जत किया, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा, जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। आमीन। हमने पिछले वीक जो की थी, गॉस्पेल की जो निजात की पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, तो उसके फ़ायदे, उसकी ब्लेसिंग, अगर हम वर्स 19 से यहाँ तक पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारी निजात हुई है, और उसके खून के वसीला से, उसके बदन की कुर्बानी देने की वजह से हमारी खुदा तक रसाई, उस तक अप्रोच हो गई है।
तो हमें क्या फ़ायदा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर नेगेटिव रिस्पॉन्ड करें, अगर वो कहता है 26 में आकर कि अगर यहाँ पर वो कहता है कि वो फॉर इफ़ वी सिन विलफुली, अब जो लोग ये सारा कुछ जानकर भी उसके खिलाफ गुनाह करते हैं तो उनको वार्निंग दी जाती है, क्योंकि बड़ा क्लियर लिखा है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। तीन ख्याल हैं इसकी तरफ, लोगों में डिफरेंट इख्तलाफात पाया जाता है इस पैसेज के बारे में। पूरा पैसेज ही अगर देखें डिफरेंट ख्याल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रियल क्रिश्चियन जिन्होंने मसीह को अपना निजात देना मान लिया, लेकिन बाद में क्या वो फिर गए, बाद में जिसे उर्दू में क्या कहते हैं मुर्तद हो गए, अपोस्टेसी जिसे हम कहते हैं अपोस्टेसी, तो वो उनके लिए अब क्या है, जहन्नम है, उनके लिए हेल है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हकीकी क्रिश्चियन के बारे में, रियल क्रिश्चियन के बारे में है, लेकिन बाद में जो सुस्त पड़ गए, यानी कि अब उनके लिए यानी कि निजात याफ्ता हैं, लेकिन उनके बारे में लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते रहे और कलीसिया में भी शामिल रहे और फिर जानबूझकर बैकस्लाइड हो गए या अपने आप को मसीही कांग्रीगेशन मसीह से अलहदा कर लिया। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो असल में थे साथ, लेकिन कभी वो शुरू से दिल से उन्होंने यीशु को कबूल ही नहीं किया था। तो इन चीज़ पे हम गौर करना चाहते हैं, क्योंकि इसको जब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ गौर करेंगे तो हमें कुछ और सच्चाई नज़र आएगी कि खुदा का कलाम में क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो इसमें है कि हक़ की पहचान और विलफुली सिन, डिलिबरेटली, जानबूझकर, आफ्टर वी हैव रिसीव्ड द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। अब आपको शायद याद होगा कि जब हमने शुरू किया था तो मैंने कहते कि ये इसका राइटर जो है, मुसन्नफ़ है जो लिख रहा है, तो उसकी नज़र में 2-3 ग्रुप हैं। एक यानी कि हैं सारे यहूदी, तो उनमें से कुछ तो हैं जो सच्चे दिल से कबूल कर लिया है और वो सच्चाई से चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका माइंड कबूल कर रहा है, दिल से उन्होंने कबूल नहीं किया, कि सारी गवाहियाँ, सारा कलाम जो है इसी तरफ इशारा कर रहा है कि यस ही इज़ द मसाया, ही इज़ द वन जिसके बारे में सारा इशारे किए जा रहे थे। लेकिन वो पिछले वो आ भी गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, कमिटमेंट नहीं की, या कह सकते हैं कि फुली तौर पे अपने आप को खुदावंद के हवाले नहीं किया, या रिपेंटेंस नहीं, सरेंडर नहीं किया। अभी तक वो जाके पिछले सारे मौसमी शरीयत के तौर तरीक़ों को करना चाहते हैं। और अगर आप पीछे थोड़ा सा गौर करें तो उसमें उसने ख़ास चीज़ जो बयान की है, जो हमने लास्ट में किया था, कुर्बानियाँ उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और हैकल इम्पोर्टेंस थी यहूदियों के लिए, क्योंकि हैकल थी तो कुर्बानियाँ थी। तो वो सारा कुछ पीछे बयान करता है कि हमें अगर वर्ष 19 वहाँ पे जो कुर्बानी दी जाती थी बकरों बछड़ों की और जानवरों की कुर्बानियाँ, तो उसमें वो कहता है अब हमें यीशु के खून के सबब से नई और जिंदा राह, कि वो राह जो ख़त्म होगी, न्यू फ्रेश वे कह सकते हैं। तो जहाँ तक क्या वो पर्दे के अंदर कोई जा नहीं सकता था, सिर्फ हाई प्रीस्ट जा सकता था, अब हमें वहाँ पर भी न्यू वे मिल गया है, नई और नई राह को वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, न्यू लिविंग वे, जिंदा राह मिल गई है उस कुर्बानी के ज़रिए। कुर्बानी भी तुम्हारी ख़त्म, अब वहाँ तक अप्रोच भी हमारी जो है, अब हमें क्या, अब आगे वो कहते हैं हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। अब काहिन भी हमारे पास मौजूद है जो हमेशा तक कायम रहता है, पर्दे के अंदर तक पहुँचता है, और उसने ये कुर्बानी अपने बदन के वसीले से, अपने फ्लैश में से, वो पर्दा लास्ट में मैंने बताया कि वो पर्दा को रिजेंबलेंस क्या दी देती है, पर्दे के साथ किसको, फ्लैश, यीशु का बदन वो पर्दा है। उस पर्दे में से उसने कहा कि जैसे जैसे पर्दा चीरा गया उस तरह उसका बर्दन चीरा गया, तो उसके चीरे जाने से हम उसके थ्रू जाते हैं अंदर। इस पे हमने लास्ट टाइम बात की। तो कहते हैं अब हमें आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ
दिल के इल्ज़ाम को दूर करके दिलों पर छींटे लेकर बदन को साफ पानी से धुलकर खुदा के पास चले। नौ, अब हमें, क्योंकि पिछले सिस्टम में सारा स्प्रिंकलिंग एंड क्लेंजिंग और बड़े सिस्टम थे, तो वो कहता है अब हमें दिल के इल्ज़ाम को हमें सिर्फ सच्चे दिल से कबूल करना है कि यस इट्स डन डील है, हमें सिर्फ खुदा के पास सच्चाई से आने की ज़रूरत है। तो वो अब यहाँ पर आके कहता है कि वर्स 20, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद वो ग्रुप जो था जो सब कुछ जानता था, अब उसके बारे में भी, और मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ मसीहियों को भी ले लें तो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं कि हमें पहचान मिल गई है, हमने हक को जान लिया है, हमने मसीहियों के साथ अपना फेलोशिप पे रख ली, हमने होली स्पिरिट को भी कबूल कर लिया है, बल्कि पाक रूह ने हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के काम शुरू कर दिए हैं। वो आगे आगे बताएगा कि क्या क्या काम। तो इसके बाद हम डिलिबरेटली विलफुली गुनाह करें तो उसके बाद कहता है फिर क्या है, अब उसके बाद गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। कुर्बानी बाकी नहीं रही का क्या मतलब है? नो लॉन्गर सेक्रीफाइस। अगर मैं कहूँ आज भी दुनिया में कुर्बानियाँ होती हैं, डिफरेंट टाइप की कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइस करते हैं, मुस्लिम करते हैं, हिंदू करते हैं, सारे, यानी कि अपने देवी देवताओं को जाके क्या कुछ नहीं चढ़ाते, कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं आज भी। कुर्बानियाँ तो आज भी चढ़ाई जा रही हैं, लेकिन गुनाहों की कुर्बानी असल में वो यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि गुनाह को माफ़ करने के लिए देयर विल बी नो अदर सेक्रीफाइस। कोई कुर्बानी, दुनिया की कोई कुर्बानी जो है वो गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकती। जो कुर्बानी यीशु ने दे दी दैट इज़ वंस फॉर ऑल। एक ही कुर्बानी एक ही दफ़ा कुर्बान करके उसने सारे सिस्टम को बंद कर दिया। और आज आप अमेजिंगली देखेंगे कि यीशु की कुर्बानी के चंद साल बाद हैकल तबाह हो गई और आज तक यहूदी वो कुर्बानी नहीं कर सकते। ये पैसेज और ये वर्स इतनी सच्चाई है इसमें। वो कहता है गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। एक तो खुदा ने वैसे ऐलान कर दिया, दूसरे हैकल ही नहीं और कुर्बानी नहीं हुई, आज तक कुर्बानी हो नहीं रही। सॉरी, आपने जैसे पहले बताया कि ये 2-3 सवाल हैं, तो ये जो मतलब हम कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि जो लोग दोबारा पीछे की तरफ जाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ, या ये वो बात हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हम वो सोच रहे हैं कि जो जैसे कोई मैंने मुझसे गुनाह हुआ है तो मैंने माफी मांगी है, फिर कर दिए, ये वो बात हो रही है कि ये बात हो रही है? असल में मैं समझता हूँ कि अगर असी ना जो कोई भी नज़रिया रखिए तो उससे डिफिकल्टीज भी हैं, लेकिन मैं समझना सानू असल वार्निंग दी जाती। अगर वो सच्चे मसीही भी हों तो उन्होंने भी असल कहा गया कि अगर तुसी फिर वापस जाओ तो फिर की तुहाडा हशर की होएगा, एंड की तुहाडा कंक्लूजन की होएगा, अंजाम की होएगा कि फिर तुहाडे लिए क्या है, अदालत का एक होलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिशबागी है। यानी कि फायर, गज़बनाक फायर ही एंड ते जिहड़ी मुखालफन, जो मुखालफन का जिक्र आ जाता ना तो वो इस तरह है कि जिहड़ा अपोस्टेसी ओल्ड टेस्टामेंट भी ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ कई जगह देते हैं। अगर तुसी चलो एक दो हवाले देख लेने हैं। इस्तिशना डिटरोनमी चैप्टर 17, हाँ जी, उन्होंने वर्स 2 तो पढ़ो जरा। God, in transgressing his covenant, who has gone and served other gods and worshipped them, either the sun or moon or any of the host of heaven, which have not commanded, and it is told you, and you hear of it, then you shall inquire diligently. And if it is indeed true and certain that such an abomination has been committed in Israel, then you shall bring out to your gates that man or woman who has committed that wicked thing, and shall stone to death that man or woman with stones. ठीक है, एक अगर इधर आके अगर हम 28 वर्ष को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लिखा है जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला
2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारे जाता था, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिसे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। यहाँ पर पहले वो मिसाल देता है मूसवी शरीयत की, वो यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में इतनी क्लियर थी। आप अगर जो विल्डरनेस का पीरियड है वहाँ तो इमीडिएटली सजा होती थी ना, फौरन गुनाह हुआ और कितने कितने लोग इवन बिग ग्रुप तक, तो कई दफ़ा कितने कितने हज़ारों की तादाद में उनको सजा मिली और वहीं भस्म हो गए, वहाँ खुदा ने उनको ख़त्म किया। आने के बाद फिर ये वही चीज़ क्यों है? फजल के आने के बाद खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि किस तरह का गुनाह माफ़ नहीं होगा। ठीक है, इवन इन द ग्रेस पीरियड लिसन कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूल के हक में हो वो माफ़ ना किया जाएगा, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूल कुदस के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। कितनी सख्त बात की है। अब पता क्या था, ये यहूदी इतना कुछ देख चुके थे, इतने मिरेकल्स और इस कदर की प्योर टीचिंग थी, और वो इनकार नहीं कर सकते थे मिरेकल्स का। जितने मोजे साहब होते थे वो इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने उल्टा क्या किया, हाँ हुए ठीक है, लेकिन इसके पीछे पावर क्या है, डेवल है, सेटन है। और जो मसीह यीशु को असल में उन्होंने कहा यू केम फ्रॉम हेल नॉट फ्रॉम हेवन, ये चीज़ ने यीशु को भी कहने में मजबूर कर दिया कि ये गुनाह तुम्हारा माफ़ नहीं किया जाएगा। मुझे आप देखो, बड़े लोग उसको कहते थे, बड़ा कुछ कहते थे, लेकिन यीशु ने उनको कभी इस तरह का ना टीचिंग ना में कहा, ना कर्स किया, ना कुछ किया। लेकिन वो कहते हैं कि जो रूल कुदस के बारे, क्योंकि ही वॉज वर्किंग दैट मिरेकल विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आपको याद होगा बियाबान में जब खुदा वापस आया तो लिखा है वो बियाबान से वो रूल कुदस से भरा हुआ, वुड हैव फिल्ड विद द होली स्पिरिट, देन ऑल ओवर दिस पैलेस्टीन के उस इलाके में हर जिधर गया मोजज़ात हीलिंग, हर तरह के बड़े बड़े काम होने शुरू किए। अब ये काम डिनाई नहीं कर सकते थे, तो अब उन्होंने क्या किया, यस बट यू आर डूइंग दिस विद द पावर ऑफ डेवल। उस वक्त डेवल का जो नाम था वो मशहूर था, बाल्ज़बोल के नाम से एक देवता था, तो वो कहते हैं उसकी पावर से करते हैं। तो जब ये बात थी, जब यीशु को उन्होंने मारा भी, यीशु को सूली भी चढ़ा दिया, तो खुदा ने कहा इनको माफ़ कर खुदावंद। लेकिन उन्होंने कह दिया कि रूल कुदस के खिलाफ जो काम, यानी कि जितने अब उन्होंने, अब बात वही आ गई ना, दे सीन एवरीथिंग, दे नो द ट्रूथ। उन्होंने अपनी आंखों से देखी, बल्कि सारा एक्सपीरियंस किया, इसके बाद भी वो कह रहे थे कि नहीं, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द गॉड, ये खुदा की तरफ से नहीं, ये शैतान की तरफ से। तो वहाँ आके यही बात आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद, आफ्टर द नोइंग रिसीविंग द ट्रूथ, सारी आप सच्चाई को जान ले, तो उसके बाद अगर आप जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। देयर इज नो मोर सैक्रिफाइस, यानी कि इवन आप सैक्रिफाइस देते भी रहोगे तो कोई गुनाह माफ़ करने वाली कुर्बानी नहीं होगी, जितनी मर्जी कुर्बानियाँ देते जाएं। इसीलिए वो कहता है उसके बाद क्या होगा, सिर्फ अदालत का एक होलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को। अब मुखालफ वही है जो आपके सामने खड़ा होगा, खिलाफ तो वही होगा ना जो आपके अगेंस्ट है। बाइबल में एक दो की एग्जाम्पल ऐसी हैं जिससे आप कह सकते हो यार हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बंदा चर्च में बड़ा ही एक्टिव हो, बहुत ही ज़्यादा, और उसने उसको सारे ईमानदार भी समझते हों, मे भी खुदावन ने उसको इस्तेमाल भी किया हो, और बाद में आके वही मसीह यीशु को पकड़वा भी दे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? यहूदा इस्करियोती
यहूदा इस्करियोती के बारे में वो थोड़ा सा उसमें है कि अगर उसने पकड़वा दिया तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कुछ लोगों का थॉट है कि he wasn't wrong, वो गलत नहीं था, तो वो ऐसे ही होना था। और अगर देखें कि हमारी निजात के लिए वो he is helping to have us a salvation. ये है ना एक वो एक गॉस्पेल आप हिस्ट्री चैनल पे भी पढ़ते दिखाते हैं वो इस तरह की, तो वो गॉस्पेल ऑफ जूदा और गॉस्पेल ऑफ इस तरह की, तो उसमें ये सारी थ्योरी उनकी है। इस तरह तो हम फराउन को भी कहेंगे वो भी हेल्पिंग अस, क्योंकि उसने इस तरह किया कि उसने सख्त ली ताकि खुदा उस कौम को निकाल सके। जितने भी डेवल हैं उनका अगर आप खुदा के देखें जितने भी सख्ती लाए या कुछ, उससे खुदा ने अच्छा ही निकाला। नो, आप कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, छोड़े लोग क्या कहते हैं, खुदा में यीशु मसीह क्या कहते हैं? बाइबल से शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिखा ना कि हाय उस दिन पे जिस दिन तो पैदा हुआ। हाँ जी, और हाँ उसके पकड़वाए जाने का जो अफसोस के, हाँ जी, जॉन 19 निकाले जरा, जॉन 19 यूहन्ना मतलब कि कह सकते हो सिन ऐसे हम समझते हैं कभी कभी सिन ही है, लेकिन देर आर सिन, खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा गुनाह भी है जिसकी सजा मौत नहीं, यानी कि कुछ ऐसे गुनाह जो माफ़ के जाने वाले ने, कुछ ऐसे नहीं जेडे माफ़ी है ही नहीं उन्होंने, जिमें एक असी पहले पढ़िया कि ओदी माफ़ी है ही नहीं रूल कुदरत के खिलाफ। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब खुदा यीशु मसीह, यानी कि डिग्रीज ऑफ सिंस, यानी कि उनका लेवल क्या है, कुछ ऐसे गुनाह हैं जो सख्त हैं जिनकी सज़ा माफ़ी नहीं है कुछ। जब यीशु मसीह वर्ष 11 पढ़े, ये जब खुदावन उस हाकिम के सामने खड़े हैं तो उसको कहते हैं, उसने कहा ना कि तुझे पता नहीं कि मेरे पास इख्तियार है, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। तो खुदावन यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता, इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज़्यादा है, ग्रेटर से। इसके बारे में यीशु ने कहा कि इब्ने आदम तो जैसा उसके बारे में लिखा वो जाता है, लेकिन अफसोस उस पर कि जिसके थ्रू, यानी कि अफसोस उस पर, यानी कि ऐसे पता है कि क्या इसमें हमें कन्फ्यूजन तब होती है कि हम समझते हैं कि खुदा ने इस बंदे को इस्तेमाल किया इस काम के लिए। गॉड नेवर यूज्ड पीपल टू के गलत काम के लिए, पीपल गेव देमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज ऑल नोइंग गॉड, वो फ्यूचर भी जानता है, हमारा आखिर भी जानता है, उसको पता है वो कि कौन बद है और कौन अच्छा है, कौन बुरा है कौन अच्छा है, कौन गुड है गुड बैड। इवन जब दो भाइयों की पैदाइश होती है, ईसाऊ और यकूब की, तो खुदा क्या कहता है, इससे पहले कि मैंने पैदा भी हों, तो खुदा कहता है कि मैंने यकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से नफरत। लोग कहेंगे यार खुदा ने पहले एक बंदे ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਈਸਾਊ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਈਸਾਊ ਦੀ ਨਸਲ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ खुदा ने कहता कि जी नस्ल चलेगी जो वो काम करेगी वो हमेशा ये मेरे अच्छे लोगों के खिलाफ ही होएगी। खुदा असल च फॉर नॉलेज है ना, वो इसलिए ताड़ा फ्यूचर जानते हुए उत्थे डन कर देना। इसीलिए फराउन को भी जब खुदा ने कहा कि उस लिखा है कि उसका दिल सख्त करे, खुदा को पता है कि ही इज नॉट गोइंग टू चेंज, देन ही यूज्ड हिज ईवल फॉर हिज गुड पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आप इसराइल कौम के बारे में पढ़ें तो कई दफ़ा खुदा सीरियन को और अजूमियन को और डिफरेंट नेशंस को उनके ऊपर चढ़ा लाता, तो खुदा वो प्रॉफिट काम जाते। पता है क्या करता, अक्सर खुदा कहता मैं
फलां फलां कौम को तुम पे चढ़ा लाऊंगा और तुम्हें सजा दूंगा। तो प्रॉफिट तक कांप जाते और खुदा से कहते कि खुदावंद वो कौम जिसको तू हमारे ऊपर चढ़ा लाया वो तो इतनी बदकार है, वो तो इतनी ईवल है, वो इतनी बद लोग हैं, तो तू हमें ऊपर ले आया, हम तो तेरे ही लोग हैं। अब सोचें, खुदा ने सजा देनी है उनको, बेशक उससे उन्होंने कईयों को मरवा भी डालना है, तो क्या किसी वो रास्तबाज को लाएगा ताकि उससे यहाँ से कत्ल करवाए? वैसे ही लोग लाएगा जो पहले जिनको खुदा का पता इन्होंने तो हेल च ही जाना है। मैं थोड़ा खुला कह रहा हूँ, लेकिन तो ये समझो कि जिनके बारे में खुदा जानता है कि इनका अंजाम जो है हेल है, तो मैं इसको यूज करूंगा इनको सजा देने के लिए, तरबियत करने के लिए, लेकिन बाद में मैं इनसे इनका हिसाब लूंगा कि खुदा फॉर नॉलेज है, यानी कि वो इंतहा आखिर जानता है, उसनू जानते हुए और डिसाइड कर। मैं तुहानू एक मिसाल अगे भी दी सी, फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोलों नॉलेज है कि एक रेस कोर्स जानते हो कि तुहानू पता है कि फलाने घोड़े ने जितना है, तुहानू एंड पता है, जिवें तुसीं वीडियो देखी है या तुहानू राती ख्वाब च आ गए फलाना घोड़ा जितना है। तुहानू रेस कोर्स बंदा चला जाए, उन्हें पता हो कि नंबर 7 ही जितना है, वो कभी नहीं 8 ते लाएगा, कभी नहीं 7 ते लाएगा, और कभी नहीं 6 ते लाएगा, वो 7 ते ही लाएगा। somehow he know the end, so how can, तो खुदा तो जिसने दुनिया क्रिएट किया उसको पता है कि एंड क्या होगा, तो इसलिए वो उसको ऊपर ही अपना, उसको ही अपना घोड़ा बनाता है कि ये एंड तक जाएगा। की ख्याल आप समझ रहे? मैं चलो उसने भी समझाया ना किस तरह की, कि किस तरह एक बच्चे ने भी समझा कि गेम है, उसमें आप खेलते हो तो आपको पता हो कि फलां कार जीतेगी रेस में, आप डिफरेंट कलर्स की कार रेस में जा रही है, somehow you know the blue one is going to win, तो आप कौन सी कार लोगे? रेड लोगे, येलो लोगे, कौन सी लोगे? ब्लू। कम से कम ये तो बच्चे को समझ, तो दैट फॉर नॉलेज सटनली हकीकतनली खुदा जानता है कि एंड की होना है, तो दैट्स वाई ही यूज बैड पीपल टू यू ब्रिंग अ गुड फॉर हिज पीपल, कि खुदा जब भी अपने लोगों को सजा देता है तो वो किसी रास्तबाज बंदे से कत्ल नहीं करवाएगा, रास्तबाज बंदे से किसी को अजियत नहीं देगा, परसिक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसका फिर और रास्तबाज करेगा भी नहीं। प्रॉफिट आप कितने देखें कि बहुत कम ऐसे लोग आए जिनको खुदा ने इस काम के लिए यूज किया, लेकिन ज्यादातर उसने बैड पीपल को यूज किया, बुरी कौमों को इस्तेमाल किया, बुरे बादशाहों को, किंगडम को इस्तेमाल किया। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि खुदा बेशक जिसको प्री डेस्टिनेशन कहते हैं, बिकॉज ही नोज कौन जाएगा हेवन में और कौन जाएगा हेल में, लेकिन कभी भी पार्शल वो तरफदारी किसी की नहीं करता। हम जहाँ जब ये कह देते हैं ना कि प्री डेस्टिनेशन वाला मसला है, खुदा ने पहले से चुन रखे हैं, फिर हम खुदा की इस बात को नफ़ी करते हैं, इनकार करते हैं कि वो तरफदार है। एक तरह कह रहे हैं, हम कहते हैं कोई, जबकि हम कहते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो किसी की साइड नहीं लेता, बल्कि वो राइचियस है, वो इंसाफ पसंद है। और एक और आयत लूक 47 में पढ़ लेता हूँ, और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की और ना उसकी मर्जी के मुताबिक अमल किया, बहुत मार खाएगा, मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा। और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज़्यादा तलब किया जाएगा। जिसने मालिक की मर्जी जानकर भी उस पर अमल ना किया तो वो मार खाएगा। और लेकिन खुदा का कभी कभी कहते हैं, खुदा जिसको ज़्यादा देता है वो उससे ज़्यादा तलब भी करता है। चले आगे आ जाए, हम देखते हैं वर्स 29 जरा पढ़े। How much more severely do you think a man deserves to be punished?
who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified him, and who has insulted the Spirit of grace. यहाँ पे अब 3-4 चीजें जिक्र की गई हैं। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, एक ये, और वो अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, 2, और फजल के रूह को बेइज्जत किया। 3 चीजें यहाँ पे हैं कि उसने सन ऑफ गॉड को अंडरफुट ट्रैम्पल्ड, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट होता है कवनेंट बाय विच ही वॉज सैंक्टिफाइड, अ कॉमन थिंग, जाना आम चीज, और इंसल्टेड द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। अब यहां पे वो कह रहा है कि वो अपोस्टेसी करने वाला जो होगा, जो मुर्तद या जो उससे मुकर जाएगा, उसकी सजा जो होगी उस किस्म और उसमें 3 चीज़ों के इल्ज़ाम लगाए गए कि उसके ऊपर 3 कि उसने पहले तो क्या खुदा के बेटे को माल किया, यानी कि इकरार करने के बाद भी, कन्फेशन करने के बाद भी, अब वो उसके बाद बड़ी दलेरी के साथ या बड़े बेपाक हो कहता नहीं, मैं नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं मसीह दे नाल, यानी कि एक बार वो मसीह का इकरार करता सी, एक बार उसका इनकार कर रहे ਉਹਦੇ बारे ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ इस तरह ही है कि जैसे वो खुदा के बेटे को पामाल करता है कि जरा एक बार उन्हें इजाजत नहीं अपना कह लवे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो उसके बाद फ़ौरन उसका उन्हें रिजेक्ट करना, एक तरह से ये है रिजेक्शन, मसीह यीशु की रिजेक्शन। और हमेशा याद रखे, व्हेन एनीबॉडी रिजेक्ट क्राइस्ट इज नॉट रिजेक्टिंग अ सिस्टम ऑफ रिलीजन, कि एक कोई किसी डिनोमिनेशन है तो उन्होंने रिजेक्ट किया, ही रिजेक्टिंग गॉड एंड सन ऑफ गॉड, खुदा को रिजेक्ट कर रहा है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम तो हमने बनाया ना ये चीज़ें, वो सिस्टम को रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो खुदा के बेटे को और उसके निजात को रिजेक्ट करता है। और मैं समझता हूँ जब मूसा को रिजेक्ट क्यों करता था, यानी कि मूसा के कलाम को, उसके हुक्मों को, तो लिखा कि बगैर रहम किए हुए, विदाउट मर्सी उसको मार दिया जाता था। तो जिसने बेटे को ही रिजेक्ट कर दिया उसकी सज़ा क्या होगी, ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जिसने बेटे को, वो शख्स किस कदर सज़ा के लायक ठहरेगा, उसकी सज़ा क्या होगी। ये बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है यहाँ पर, हैं क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बेटे को रिजेक्ट नहीं करना, बेटे को रिजेक्ट करना ही सबसे बड़े रिजेक्शन है, सिस्टम को नहीं, बेटे को, उसके खिलाफ हो जाना। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने मसीह यीशु को अपना निजात देंदा माना, मैं भी कलीसिया में शामिल रहे और एक टाइम आया तो बाद में, और उनके बारे में जॉन बड़ा अच्छा लिखता है, पहला यूहन्ना 2 बाब 19 आए, पढ़े जरा को। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। वो इतना क्लियर वो कहता है कि कुछ लोग हम में से निकल गए तो वो हम समझते हैं यार असी घाटे को, कहता है वो हम में से थे ही नहीं, लेकिन निकल के ये जाहिर करता है कि वो है वाकई ठीक है, यानी कि हमें भी पता चल जाए। खुदा कई दफ़ा उनको इसलिए जाहिर कर देता है कि तुम्हें पता चल जाए कि ये आपके साथी नहीं है, ये आपके दुश्मन है, बेशक थोड़ा सा अरसा ये आपके मिक्स रहे, वो आप धोखा न खाओ। और इसी को वो कहते हैं कि क्यों, हमने पिछले दिनों पढ़ा था ना, फरजान द सन्स ऑफ गॉड एंड सन्स ऑफ डेवल, इसी में देख ले, चैप्टर 3 वर्स 9 पढ़े जरा। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुफन उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। आगे भी इसी से खुदा के फर्जंद और अब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। ठीक है,
कुछ चीज़ों से आप जान सकते हो कि जो कहलाते तो मसीही हैं, बॉर्न अगेन हैं, लेकिन उनके काम क्या है? कहते हैं कि इसी से इब्लीस के फर्जंद और खुदा के फर्जंद जाहिर होते हैं। हु इज़ फ्रॉम डेवल, हु इज़ फ्रॉम गॉड। क्योंकि जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं। यानी कि बॉर्न अगेन होने के बाद भी, मसीह यीशु की पहचान रखने के बाद भी अगर हमसे नेकी का काम नहीं बल्कि हमसे बुराई हो रही है, हम करते ही जा रहे हैं, तो वो कहते हैं वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। और हम अपने लोगों से, अपने भाइयों से नफरत रखते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि यार कई दफ़ा आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें कई लोगों के कंफ्यूज कर देते हैं कि यार ये वैसे तो बड़ा अपने आप को बॉर्न अगेन कहते हैं, बड़ी टंग्स में बात करते हैं, बड़ी बड़ी बाइबल की बातें करते हैं, लेकिन फलां इनकी बात से समझ नहीं लगती कि ये इनमें ये गुनाह या ये खता, ये बुराई क्यों है इनकी। कई आप निशानदेही कर सकते हैं कि बड़े सारे लोग हैं, दिल सख्त हैं, किन्हों की नफरत है कईयों के बारे में, झगड़ा है, माफ़ी नहीं है, और हर तरह के दुनियावी कामों में वो फंसे हुए हैं, बुरे कामों में। आगे आ जाए। आगे वो दूसरी बात क्या करता है? उसने अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात लगती है, वो मसीह के खून को बेफ़ायदा और नापाक जानना। क्योंकि खून के सबब से ही हमने आगे पढ़ा ना, हमें मसीह यीशु के खून के सबब से उस नई और ज़िंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। वी हैव बीन क्लेंस्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। लिखा है कि ये जो लिखा है ना, उसने इसके अहद को खून को जिससे वो पाक हुआ था। यहाँ पे लिखा जाता है कि कई लोग कहते हैं वो ही जो लिखा हुआ है वो है कौन? खुदा यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि जब वो अपना खून लेके होली ऑफ होली तक पहुंचा तो उसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर सारा गुनाह का सारा बोझ गुनाहों का उसके ऊपर था, लेकिन सैंक्टिफाइड किससे हुआ? उस प्रेशियस ब्लड से। वो कहते हैं कि इसमें वो ये दलील देते हैं कि ये जो बात की गई है वो ये यीशु मसीह के बारे में बात की गई है कि ही वाज सैंक्टिफाइड, जिस खून से, उस खून को उन्होंने जिसने नापाक जाना, यानी कि उसको ऐसे ही जाना कि जैसे एक कॉमन थिंग है, आम बात है उसको, जबकि मसीह का खून जो है वो हमें गुनाहों से धोता है और उसका खून ही है। मैंने पिछले बात की थी, बेशक मसीह की ज़िंदगी पाक थी, उसके मौजज़ात बड़े बड़े थे, वो ऐसे कोई ना कर सकता। प्योर लाइफ और प्योर टीचिंग और मौजज़ात, बड़े बड़े काम, ये चीज़ें हमें निजात नहीं दिलाती। हमें निजात दिलाती है उसकी मौत, उसकी प्योर लाइफ जो उसने खुदा उनको दे दी। हाँ जी, ये जैसे आप बता रहे, जैसे यहाँ पे लिखा कि उसका जिससे वो सैंक्टिफाइड हुआ, ये उस बंदे के लिए बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल। मैंने क्या बताया कि एक ख्याल इस तरह का है, अभी मुझे ट्रांसलेशन नहीं पता, वो कहते हैं कि जिसमें ये ही जो लेगा बड़े हेच के साथ लिखा हुआ है किसी ट्रांसलेशन का ना। क्यों? वो पता क्यों कहते हैं? वो इसलिए वो कहते हैं कि जो यीशु के खून से धुल चुका, यानी कि वो फिर वो उसका हो गया, समझते हैं ना? जो उससे खून से धुल चुका है, उससे खुदा से पैदा हो चुका है, वो हमने पढ़ा वो गुनाह कर ही नहीं सकता। तो कहते हैं इस चीज़ को यहाँ पे वे ये कन्फ्यूजन पैदा करती है ना कि उसके खून से जो धुल चुका, पाक चुका हो गया, हाउ कैन ही टर्न बैक, हाउ कैन ही गो। इसलिए वो कहते हैं कि जो मुखालफ बात की गई ना कि मुखालफों को खा जाएगी, अपोस्टेसी या उसके खिलाफ हो जाना, यीशु के खून से धुलकर, यहाँ पे वो इस कंफ्यूजन को बहस की गई है। क्योंकि अभी हमने 1 जॉन में पढ़ा ना कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, कि उसका बीज जो है, पाक रूह जो उसके अंदर, उसको करने नहीं देता। अगर वो देखें, मैंने पहले कहा अपोस्टेसी एंड बैक स्लाइडिंग इज 2 थिंग। बड़ी दफ़ा आप देखते हैं बहुत सारे लोग
चर्च च आंदे रहंदे ने, फिर कुछ अर्से ਲਈ गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। यानी कि इसको अपोस्टेसी नहीं कहते, इसको कहते हैं बैकस्लाइड होया, चलो माफ़ी की थी फिर वापस आ गया, वो फिर कबूल किया जाता है। क्योंकि उसने जाके किसी दूसरे मबूद को नहीं मानना शुरू कर दिया, उसने जाके यीशु के खिलाफ बातें नहीं करनी शुरू कर दी। लेकिन कई ऐसे बैकस्लाइड हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी नहीं रूहानी रहती, लेकिन डिनाई नहीं करते। ये जो बात की गई है डिनाई करने वालों के बारे में, आप बड़े सारे लोग देखते हैं कि होते हैं, हमारे अपने इर्द गिर्द देखें, अपने बहन भाइयों में कई लोग जाते ही नहीं, चर्च नहीं जा रहे कोई भाई, लेकिन वो यीशु के खिलाफ नहीं बात करते। वो कभी ऐसा मौका आता है कि वो यीशु के पास आ जाते, आके फिर तौबा करते हैं कुछ, वो उनकी बात नहीं की जा रही। ये उनके लिए सजा है कि जो यीशु के मुखालिफ हो जाते हैं, यीशु के अगेंस्ट चले जाते हैं। बड़े सारे लोग हैं आप जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मसीह के खिलाफ बातें शुरू कर दी। यूट्यूब पे देखें, बड़े बड़े और खिलाफ बातें नहीं बल्कि इंसल्टिंग यानी कि बेइज्जती की बातें मसीह यीशु के बारे में करना शुरू कर दी। ये उनके बारे में बात की। बैकस्लाइड फिर भी उसके पास चांस है कि वो वापस आए, तौबा करे हुई। लेकिन अगर उसने जाके पाकरू के खिलाफ बातें नहीं कर दी, ओ जी होली स्पिरिट कोई नहीं है, इस तरह की बातें, और मसीह यीशु की कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि दूसरी कौमें ये बातें कर रही हैं। इसलिए मैं उस बात को मैंने शेयर किया है। लेकिन गॉड नोज बेटर, मैं इसको इस तरह भी लेता हूँ कि मुझे फिर भी अपने आप को कि मैं कभी इस तरह की हालत में ना कोई चला जाए कि उसके लिए रास्ता बाकी ना रहे पीछे आने का, कि मसीह यीशु के खिलाफ, उसके पाक रूह के खिलाफ, उसके असल जब खून की बात की जाती है, ब्लड की बात जब की जाती है, उसमें मुख्तसर है, शॉर्ट ये है कि वट एवर ही डन ऑन द क्रॉस पे जो उसने निजात के काम को कंप्लीट किया, डन किया, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं जब खून को रिजेक्ट करते हैं। खून को पमाल करना है, उसने जो निजात का काम वहाँ पे किया, बनीनो इंसान के गुनाह का कुफारा जो दिया उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कुफारा खून से हुआ है ना। तो खून को रिजेक्ट करने का मतलब है कि कुफारे को, उसकी माफ़ी को रिजेक्ट कर दिया। पहले खुदा के बेटे को रिजेक्ट किया, फिर उसके खून को रिजेक्ट किया, इसकी निजात को रिजेक्ट किया। क्योंकि हम जब क्रॉस की तरफ देखते हैं तो फिर हम यही कहते हैं, यस ये मेरे गुनाहों की सजा थी, ये मेरे लिए खुदा यीशु ने खून बहाया, तो फिर हमें माफ़ी मिलती है। उस खून के वसीले से हमें जिंदा और नई राह तक दिलेरी से जाने की रसाई होती है। तीसरी बात वो करता है, उसने फजल के रूह को बेइज्जत किया। द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, यही कि गुनाह के बारे में होली स्पिरिट कन्विंस करता है हमें, और रूह सिर्फ यानी कि पाक रूह की पनाह जो है ना, उसकी जिसने आपको गुनाह के बारे में कन्विंस किया और मसीह तक लेके आया, अब उसकी वो ग्रेस है, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। द ग्रेस ऑफ वी कहते हैं ना कि हमें किस तरह जात मिली है, अपने कामों से नहीं बल्कि हमें वी आर सेव्ड बाय ग्रेस। ठीक है ना, खुदावन यीशु मसीह के फजल के वसीले से, और वो फजल जो होता है वो रूह के वसीले से हम पर होता है। तीनों चीज़ों, रिजेक्टिंग द सन ऑफ गॉड, रिजेक्टिंग द ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड रिजेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, इसमें तीनों चीज़ों को देखें तो ये वो है। इस तरह वो कहता है कि उसको बेइज्जत किया। मैं समझता हूँ कि ये इतना, इसके बारे में हमने खुद कह दिया जब मसीह यीशु ने कहा कि जो रूह कुदस को बारे में खिलाफ बात करेगा तो उसको इस जहान में भी माफ़ी नहीं, आगे भी माफ़ी नहीं, यानी कि इस जहान में भी नहीं। तो ये स्पिरिट ऑफ ग्रेस जब कह दिया, उसको बेइज्जत करना जो है होली स्पिरिट के काम को, उसकी कन्विक्शन को रिजेक्ट करना। आगे वो कहता है वर्स 30 में, क्योंकि उससे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा।
ये भी कोटेशन जो है ओल्ड टेस्टामेंट में से ली गई है कि जो उसके अजीज बेटे को रिजेक्ट करता है, जानबूझ के रिजेक्ट करता है, वो एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में खुदा कहता है कि मैं उससे उसका बदला लूँगा, इंतकाम लूँगा। और इसमें कभी ये ना समझे कि वो खुदा कह रहा है कि मेरी को पर्सनल उसके साथ ज़ाती दुश्मनी, मैं तेरे को इंतकाम लाऊंगा। असल में खुदा कह रहा है कि तूने जिस चीज़ को रिजेक्ट किया है, जो तेरी निजात थी, जो तेरी बचत थी, तूने उसको रिजेक्ट करके तो तूने कहने कि खुद तूने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, तूने निजात को ही रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो तुझे ऑप्शन दिए हैं, मैंने तुम्हें सब्र भी किया, मैंने तुझे क्या किया है कि बड़ा टाइम भी दिया, अब तू इस सज़ा का हकदार है। यानी कि जो पनिशमेंट मैं नहीं चाहता था तुझको देना, अब तूने खुद उसको तो अब तू भुगत। और जो ने कहा ना हूँ तो भुगतेगा, अब उसको वही चीज मिलेगी जो उसका वो हकदार है। आगे लिखा है 30 में, फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। अब यहां से अपनी उम्मत कौन है? उसकी अपनी कौम की, अपनी नेशन की। यहां से आपको एक और चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि जिनके बारे में बात की जा रही है वो उसकी कौम कौन है? इस्राएल, यहूदी हैं। तो वो कहते हैं उनकी अदालत करेगा, यानी कि उनसे बदला लेगा। कहते हैं कि जब खुदा की अदालत शुरू होगी तो वो उसके घर से ही होगी अपने, पहले वो वहीं से, ये नहीं कि पहले वो बाहर के लोगों से। वो कहते हैं खुदा की अदालत जब शुरू होगी तो वो उसके घर से ही होगी। और ये सबसे बड़ी बात है, जब मैंने ये बात कर रहा था ना कि ये अपने लोगों ने उसको धोखा दिया, अपने लोगों ने उसको नहीं पहचाना, अपने लोगों ने ही उसके पाकरू को बेइज्जत किया। यही थे ना फकीर फरीसी थे ना जो रूल कुदस को के काम को क्या कहते थे? बाल्ज़बूल, यानी कि डेविल का काम कहते थे। खुदा को असल में ना सबसे ज्यादा दुख जो है इस बात से हुआ कि उसकी अपनी कौम ने ही उसको रिजेक्ट किया। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। पौलुस रसूल भी आपको देखे कि कितना अपने भाइयों के लिए तड़पता है और वही उसको हमेशा परसिक्यूट करते थे। और यहाँ तक कहता है कि मैं अपने भाइयों के लिए मसीह से महरूम हो जाना पसंद करूँगा। हो भी सकता हूँ कि अगर ये वापस आ जाए। और उसको सबसे बड़ा यही दुख था। एक टाइम आया कि पौलुस रसूल इतना ब्रोकन हो गया कि उसने कहा कि अब से मैं गैर कौमों के पास ही जाऊंगा। ही वॉज इन प्रिजन एंड ही वॉज रियली ब्रोकन लाइक, यानी कि हमेशा वो जहां भी जाता सबसे पहले सिनागोग में जाता, वहां जाके तो उसकी कोशिश होती कि पहले यहूदियों को कलाम सुनाए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बोझ रखता था। लेकिन यहां पर खुदावंद कहता है कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। आखिरी वो जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। इट इज अ फियरफुल थिंग्स टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ लिविंग गॉड। ये एक ऐसी कह सकते हैं कि खतरनाक कह सकते हैं आयत है, डेंजरस है कि कभी ना हो कि जिंदा खुदा के, किसी ने कहा कि इज बेटर टू फॉल in his arm rather than fall into his hands। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है, जिंदा खुदा के हाथों में। और खुदा हमको प्रोटेक्ट करे कि हम कभी भी इतने खुदा से दूर ना हो जाए, बल्कि बिल्कुल ना दूर होते कि हमें खुदा हम पे इतना कहर और गज़ब कि खुदा ये कह दे कि तू कभी मेरा बच्चा था ही नहीं, ही वॉज नॉट माई। वर्स 32, लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खकीर उठाई। अब उसको पिछला टाइम याद करवा रहा है कि जब तुम एक्साइटेड होके खुदा को कबूल किया था तुम लोगों ने, तो इसके उस वक्त तुमने दुखों को भी, परसिक्यूशन को भी बड़े आराम से कबूल कर लिया। 23,
कुछ तो यूं के लान तान और मुसीबतों के बायस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ यूं कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी की जाती थी। यानी कि तुमने हर तरह की प्रोसिक्यूशन कबूल की, हर तरह के मार और हर तरह के तमाशा, यानी कि तुम्हारी इंसल्ट भी हुई, तो तुमने क्या किया, फिर भी तुमने खुशी से कबूल किया। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जान करके तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। क्या है? बेहतर और दायमी मलकियत है। बेहतर और दायमी मलकियत तुम्हारे पास क्या है? बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है। अपनी दिलेरी को अपने हाथ से ना दो, उसका बड़ा अजर है। वर्स 36, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ हासिल करो। खुदा ने जो वादा किया है उसको आपने किस तरह हासिल कर सकते हो? विद पेशेंस। कि जो तकलीफ़ें, जो मुश्किलात, जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, अगर खुदा ने जो वादा किया है बेशक आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंस टू रिसीव दैट प्रॉमिस्ड, जो खुदा ने हकीकी ऐन और लिखा है। और बल्कि बेहतर और दायमी मलकियत, बेटर, बेस्ट एंड दायमी मीन हमेशा की जो मलकियत है, फॉर एवर की जो आपके पास है। वर्स 37, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। इस टॉकिंग अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। ये इस बात को फिर मैं वापस लेके जा रहा है कि मेरा बंदा रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, अगर हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। यानी कि अपोस्टेसी से चला जाए या बैक स्लाइड भी चला जाए तो मेरा दिल खुश ना होगा। तो खुदावंद क्या कहता है? कायम और दायम और मजबूत रहो। और आखिरी वर्ष है, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। ये आपका होना चाहिए कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू बैकस्लाइड, ना अपोस्टेसी। हम, क्योंकि अगर हम खड़े रहें तो जान बचाएंगे, या हट जाएंगे तो हलाक होंगे। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं, अपनी भी और दूसरों की भी। सेविंग ऑफ द सोल। नेक्स्ट वीक से मैं शुरू करना चाहता हूँ चैप्टर 11। थोड़ा सा हम इस पर टाइम लेंगे, मे बी 2-3 वीक्स, क्योंकि इसमें इसको कहते हैं गैलरी ऑफ फेथ। ईमानदारों, अब ईमान पे उसने बात करनी है। हमने ईमान से बात की, ख़त्म की है, और असल में यहीं से वो शुरू करता है। यहाँ से वो कहेगा यानी कि हम हटने वाले नहीं लागू, बल्कि ईमान रखने वाले। अब वो ईमान की डेफिनेशन बताएगा, ईमान क्या है, फिर उसकी एग्जाम्पल देगा फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, इब्राहिम, मोसेस और मैनी आपको पता चलेगा। इवन वो हाबल से शुरू करेगा, वो सारी नूह की बात करेगा। तो उस पर गुजारना चाहते हैं कि उन बड़ों की मिसाल दे के कि उन्होंने कैसा ईमान रखा और उनके साथ क्या हुआ। तो और उसके बारे में और एंड करना चाहता हूँ एक बड़ी टेस्टमनी के साथ। जब हम बात कर रहे हैं ना कि खुदावंद अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, तो यही उसको सबसे बड़ा दुख था। हिटलर के दौर में एक शख्स को के बारे में को पकड़ा गया। ही वॉज वेरी क्रेजियस एंड बोल्ड मैन। तो उसको तरह तरह की परसिक्यूशन की गई, तरह तरह के टॉर्चर दिए गए, लेकिन ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रोकन नहीं हुआ। काफ़ी कभी इस कैंप में, कभी उस कैंप में, उसको काफ़ी साल ऐसे, लेकिन आखिर क्या हुआ कि जब वो सारा ख़त्म हो गया तो वो रिलीज़ हो गया, वहाँ से बहाल हो गया। ही केम बैक एंड ही वॉज लाइक, इतनी शक्तियाँ सह सह के भी वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ही वॉज अनब्रोकन। लेकिन फिर उसको ऐसे एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं पता करूं कि असल में मुझे पकड़वाया किसने था, मेरी जो मैं मतलब कि ना कर रहा था काम, उसकी खबर कितने दी।
तो ही केम टू नो दैट ही वॉज हिज ओन सन, जिसने उसको हैंड ओवर किया था। जब उसको ये पता चला, ही डाइड विद इन डेज। दुश्मनों की टॉर्चर से भी, सख्ती से भी इतने साल उसको तोड़ ना सकी, लेकिन जब अपने का बिलवड वन का पता लगे, ही डिसीव्ड मी, ही किल्ड हिम, दैट किल्ड हिम। इट इज ट्रू स्टोरी। जब उसको पता चला कि ये मेरा अपना ही था जिसने मेरे साथ धोखा किया और मुझे पकड़वाया, he died within days. लेकिन many years he survived as a strong, courageous man. So हम क्या हमने भी पढ़ा, हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हम हमेशा खुदा उनके साथ वफादार रहें, हमेशा ईमान पर चलें और पौल की तरह आखिर में कह सकें कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को मजबूत रखा, मैं अब वो ताज हासिल करने का हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। बेशक खुदावंद हमें इस दुनिया में रहते हुए बड़ी सारी कमज़ोरियाँ, बड़ी सारे मसले मसाइल आते हैं खुदावंद, लेकिन बख्श दे खुदावंद कि हम वाकई ही तेरे कलाम के मुताबिक ऐसे ना हों जो हटने वाले, बैकस्लाइड होने वाले, बल्कि ईमान के साथ खड़े होने वाले, मजबूती के साथ, ताकि खुदावंद आखिर में हम वादा की हुई चीज़ को हासिल करें जो हमारी बेहतर और दायमी मलकियत है। खुदावंद जो तूने अपने वफादार लोगों के लिए रख छोड़ी है, जो तूने दिलेर लोगों के लिए रख छोड़ी है, दिलेरी का दामन हाथ से न छोड़े। चाहे कुछ भी हो खुदावंद, हम वफादारी के साथ और दिलेरी के साथ खड़े रहें। अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे और इस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों को और ज़्यादा मजबूत कर। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं।